को दिखाया जाता है जो अभी तक गुस्से में था। पूरी सच्चाई जानने के बाद तभी तनाया वी के पास आकर कहती है कि देखा, मरीन ने एट लास्ट में धोखा दे ही दिया। इस बात पर वी कहता है कि माना मरीन मुझे चीट करके चली गई, यानी उसने मेरा दिल दुखाया, लेकिन मैं तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम मुझे सच में इरिटेटिंग लगती हो। ये सुनकर तनाया काफी ज्यादा भड़क जाती है। जिसके बाद अब हम ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैंडपा ने चिनॉन की प्रेजेंटेशन की तारीफ की, इसलिए भी खुश होने लगा। लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा बोलते हैं, पर तुम्हें वी के बिना प्रेजेंटेशन को आगे नहीं बढ़ाना था, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम उसका वेट करते। तब चिनॉन भड़क जाता है कि आप सिर्फ वी ही करते रहते हो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसे ढूंढूं, लेकिन आपको तो सिर्फ वी दिखता है। ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान रह गए। आप मुझे अपना ग्रैंडसन मानते ही नहीं हो, सिर्फ मेरा यूज करते हो। और फिर तभी गुस्से में चिनॉन वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि अभी तक रो रही है, ये सोच कर कि मुझे पहले ही वी को सब कुछ बता देना चाहिए था। फिर आज वो मुझसे नाराज नहीं होता और ना ही मुझसे नफरत करता। और फिर तभी वी को मैसेज करने लग जाती है, माफी मांगते हुए ये बोलकर कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो तो मैं बता दूंगी कि वो कहाँ पर हैं। और फिर दोबारा से रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वी का रिप्लाई नहीं आएगा। तभी वी का रिप्लाई आता है कि मुझे बताओ मेरी मॉम कहाँ है। मिरन डायरेक्ट वी को लोकेशन भेज देती है। फिर तभी वी को कॉल भी करती है, लेकिन वो आंसर नहीं करता क्योंकि वह अभी तक मिरन से नाराज है। नेक्स्ट सीन में हमें चिनॉन की मदर को दिखाया जाता है, जिन्होंने उस आदमी को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द वी की मदर को चर्च से लेकर आओ। तो ये सुनकर वो आदमी मान गया और सुबह होते ही वी की मॉम को लेने के लिए निकल गया। तो वो दूसरी तरफ से वी भी अपनी मॉम के पास जा रहा था, लेकिन वे बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए ये बात उस आदमी ने चिनॉन की मदर को भी बता दी कि वी की मदर यहाँ से जा चुकी है। तो ये सुनकर चिनॉन की मदर को यकीन नहीं आता कि आखिर वो ऐसे कैसे जा सकती है। और दूसरी तरफ वी ब्रेन के बताए एड्रेस पर पहुंचता है, जो कि एक हॉस्पिटल है। एक्चुअली ब्रेन की फैमिली ने पहले वी की मदर को यहाँ छुपा दिया था, इससे पहले कि उन्हें चिनॉन की मदर पकड़े। वी आज फाइनल इतने सालों बाद अपनी मॉम को देख रहा है, इसलिए इमोशनल होते हुए नर्स से पूछने लगता है कि मेरी मॉम की रिएक्शन क्या है। तो ये सुनकर मॉम कहती है कि क्या तुम अपनी मदर को ढूंढ रहे हो? सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मदर नहीं बल्कि मेरा बेटा तो काफी छोटा है, सिर्फ 10 साल का है। ये सुनकर वी शॉक रह गया। इसलिए बाद में नर्स वी को सारी सच्चाई बताती है कि उसकी मॉम की कंडीशन अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ अपनी मर्जी से छुपी थी क्योंकि इनका मानना था कि वो अपनी याददाश्त भूलने वाली बीमारी की वजह से अपने बेटे को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। ये सुनकर भी शॉक रह गया क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी मॉम ऐसी हालत में है। नर्स आकर बताती है कि मरीन और उसकी मॉम ने ही इनका अभी तक पूरा ध्यान रखा है। तो वी और ज्यादा सरप्राइज रह गया। नर्स ये भी बता देती है कि मरीन अक्सर आपकी मॉम को समझाती थी कि वो अपनी फैमिली को अपने यहाँ छुपने वाली बात बता दे, स्पेशली अपने बेटे वी को, लेकिन वे कभी नहीं मानती थी। तब भी बस इन बातों को सुनकर शॉक रह गया और कहता है कि अब से मैं अपनी मॉम के सभी खर्चे उठाऊंगा और उनका ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में कंपनी के बाहर एंट्री हुई चिनॉन की, जो खुश नजर आ रहा था क्योंकि आज उसकी अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। सभी लोग अभी भी नॉन के साथ डील करने के लिए रेडी हैं, लेकिन तभी ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि मैं वी को ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल कंपनी को तुम संभाल लेना। और वहाँ से चले जाते हैं। तब नॉन बहुत गुस्सा करता है। वही मरीन जो चुपके से बिगनोई के घर के बाहर ब्राउनीज रख कर जा रही थी, लेकिन बिगनोई ने मरीन को रोक लिया। बिगनोई बताती है कि वी गायब है, जिसे उसके ग्रैंडपा ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर मरीन सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में वी गायब है। और फिर जैसे ही बताती है कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है, ये सुनकर बिगनोई और ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम और वी दोनों मुझे फंसाकर खुद गायब हो गए। मुझे नहीं पता, वी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, तभी नेक्स्ट इनोवेशन के साथ वर्क करूंगी। ये सुनकर मरीन मान गई, इसलिए डायरेक्ट नॉन से मिलने गई। पहले तो नॉन खुश हुआ मरीन को देखकर, लेकिन जैसे ही मरीन ने वी के बारे में पूछा कि वी कहाँ पर है, तो ये सुनकर नॉन का मूड खराब हो गया और कहने लगा कि ग्रैंडपा उसे ढूंढ रहे हैं। मरीन पूछती है कि वैसे वी को वो फोटोज तुमने ही दी थी ना? नॉन कहता है कि हाँ, नहीं देनी थी क्या? मरीन कहती है कि तुमने वी को गलत टाइम पर फोटोज दी, जबकि उस पार्टी में जाना जरूरी था। इसका मतलब तुमने वी के इमोशंस का यूज किया उससे आगे निकलने के लिए, जो हरकत बहुत ही ज्यादा चीप होती है। ये सुनकर नॉन भड़क गया और बोलने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं ऐसा नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा तुम लोगों ने बनाया है। जब मैं ऐसा ही बन चुका हूँ तो देखना, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ये सुनकर मरीन कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नॉन की मदर को देखते हैं, जो कि उसी आदमी को डांटती रहती है कि कैसे भी करके वी की मदर को ढूंढो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर नर्स से पूछने लगा कि क्या मैं अपनी मदर को लेकर नहीं जा सकता? कि जब तुम्हारी मॉम खुद से तुम्हें याद नहीं कर लेती, तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी नहीं हो जाती, तब तक डॉक्टर्स इन्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे। वी कहता है कि वैसे मेरी मॉम की कंडीशन कैसी है? तो ये बताती है कि इनकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है, ये सब कुछ भूलती जा रही है। इसलिए अगर आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं तो आप इन्हें पुरानी बातें याद दिलाओ,
ये सुनकर भी मान जाता है और ड्राइविंग करते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मॉम की याददाश्त वापस आ सके। तभी उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वे हॉट चॉकलेट बनाने का सभी सामान लेकर मृण के घर के बाहर आ जाता है। इसे देखकर मृण सरप्राइज हो जाती है कि मिस्टर वी आप यहाँ। वी हाँ बोलकर कहता है कि क्या तुम प्लीज मुझे हॉट चॉकलेट बनाना सिखा सकती हो। मृण देखकर हैरान रह जाती है कि हॉट चॉकलेट बनाने के लिए वो क्या क्या उठा कर लाया है। तब वी कहता है कि मुझे नहीं पता था क्या क्या यूज होगा, इसलिए जो जो मुझे समझ आया मैं वो ले आया। मृण कहती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यानी मिल्क, वो तो तुम लाए ही नहीं। चलो कोई नहीं, वो मेरे पास घर पर है,